बहुत दिनों बाद हिम्मत पड़ी कि एप्स्टीन फाइल के बारे में कुछ बोला जाए, वरना अक्सर लोग तो ये सब देखकर बोलने की ताकत ही खो चुके हैं। इतनी दरिंदगी, वो भी मासूम बच्चों के साथ। और इस एप्स्टीन फाइल में ज्यादातर उन लोगों के नाम हैं जिन्हें लोग अपना आइडियल मानते हैं। यहाँ तक कि उनका नाम हिस्ट्री और जीके तक की बुक्स में शामिल है, जिसे बच्चे पढ़ते हैं और उनके जैसा ही बनने के सपने देखते हैं। यहाँ तक कि उनके माँ बाप तक कहते हैं कि बेटा तुम्हें बिल गेट्स जैसा बनना है, बेटा तुम्हें माइकल जैक्सन के जैसा बनना है। मगर अब उन मासूम बच्चों की चीखों ने सबके काले चिट्ठे खोल दिए हैं, जो शराफत और इज्जत का मुखौटा पहनकर घूमते थे। मुझे तो अब बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये एप्स्टीन फाइल है क्या और ये एप्स्टीन कौन है, और इस एप्स्टीन फाइल में है क्या क्या। ये वो बदसूरत हकीकत है जिस पर बरसों पर्दा डालकर रखा गया है। ये वेस्टर्न लोग जो हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें क्या पहनना है, हमें कैसे रहना है, ये हमें सिखाते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इन्हीं से इंस्पायर रहते हैं और खुद को इनके आगे कम समझते हैं। लेकिन अब आप लोग देख लें कि इन गोरे चेहरों के पीछे कितने काले चेहरे छुपे हैं। पूरी दुनिया देख रही है इसे। 10 साल, 12 साल, 5 साल तक की मासूम बच्चियों के साथ इन लोगों ने दरिंदगी की है, उन्हें नोचा है, मारा है और एट लास्ट उनका गोश्त तक खा लिया है। आपको पता है इन बच्चों को जहां पे मारा जाता था वो रूम अंडरग्राउंड और साउंड प्रूफ था, ताकि वो मासूम चीखें बाहर ना निकल सके। और हमें बताया जाता है कि ये सो कॉल्ड कल्चर्ड लोग हैं। एप्स्टीन इसमें अकेला नहीं है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल और फिल्मों से जुड़े लोग तक इसमें शामिल हैं। और ये भी नहीं पता कि कौन कौन इसमें शामिल है। अभी तो पूरा खुलासा हुआ भी नहीं है और क्या क्या सामने आने वाला है वो सब अभी बाकी है। इसी बीच एक बार फिर से एक बात चर्चा में आ गई है एप्स्टीन की सबसे चर्चित सर्वाइवर वर्जीनिया जूफे की कहानी। वर्जीनिया ने सालों पहले जो आरोप लगाए थे वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। हालांकि सबसे दुखद बात यह है कि वर्जीनिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बयान और खुलासे एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। वर्जीनिया जूफे ने अपने बयान में दावा किया था कि एप्स्टीन के निजी द्वीप यानी कि एप्स्टीन आइलैंड पर कई प्रभावशाली और हाई प्रोफाइल लोग आते थे। उन्होंने कहा था कि वहां लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और उन्हें शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने पेश किया जाता था। उनके मुताबिक एक फेमस प्रधानमंत्री भी उन लोगों में शामिल था जिसने उनके साथ बदसलूकी की थी। ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बार फिर से भयंकर रूप से हलचल मच गई है। हालांकि हालिया दस्तावेजों और फाइल के सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या एप्स्टीन की मौत के बाद ही केस को दबाने का जानबूझकर ये काम किया गया था, और क्या अब भी कई चेहरे कानून की पकड़ से बाहर हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उन नन्हे मासूम बच्चों को इंसाफ मिलेगा?